हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे लैपटॉप के बारे में। कौन सा लैपटॉप परचेज़ करें और क्यों परचेज़ करें। क्योंकि लैपटॉप एक बहुत ही बेसिक आइटम है और हम लोगों को इसकी डेली बेसिस पे नीड होती है। प्रोफेशनल हो या फिर पर्सनल हो या फिर स्टूडेंट हो। तो मेरे पास में एक ये लैपटॉप है, एसर का है, जो मैंने लिया था 5-6 साल पहले। और अभी भी ये चल रहा है, प्रॉपर्ली काम करता है। बीच में मैंने इसमें रैम अपग्रेड किया था क्योंकि मुझे कुछ हार्डवेयर अपग्रेडेशंस की रिक्वायरमेंट आई थी, बट अभी भी ये प्रॉपर्ली काम करता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। अगर हम लोग इन्हें केयरफुल चलाएंगे तो ये जो चीज़ें हैं काफ़ी लंबे समय तक प्रॉपर्ली काम करती है। और भी कुछ आइटम है अपने पास में, और भी कुछ लैपटॉप है अपने पास में, जैसे ये थिंकपैड है। और उसके अलावा एक और है मेरे पास में न्यू आइटम, ये थिंकपैड। तो काफ़ी सारे मार्केट में ऑप्शन अवेलेबल है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। और फिर मेन जो कहानी बनती है अगर लैपटॉप परचेज़ आप मार्केट में करने जाते हो, कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है एक्चुअली। तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही डिसाइड करना बहुत आसान होता है कि आपको कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए। तो अभी तो मेरे पास एक ये थिंकपैड है, इसे निकाल के देखता हूँ मैं। ये इसकी मैनुअल्स है। कुछ ऐसे की पैकिंग हो रखी है। ये बेसिकली झटकों से, जार्क से बचाने के लिए इसको। काफ़ी थिन है, ये थिंकपैड है लेनोवो की ब्रांड का, काफ़ी थिन लैपटॉप है। और ये थोड़ा हायर कॉन्फ़िगरेशन का है क्योंकि मुझे थोड़ी हायर कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वायरमेंट है। तो इसमें 32 GB रैम है, i7 प्रोसेसर है और 1 TB इसमें हार्ड डिस्क है। और इसकी जो डिटेल्स है, रिमेनिंग जितनी भी डिटेल्स है, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर किसी को रेफ़र करना है या कोई परचेज़ करना चाहता है। तो देखने में भी काफ़ी खूबसूरत है। तो ये तो भी इस लैपटॉप की बात जो कि थिंकपैड है। और इसके साथ में और क्या क्या है, ये इसका अडेप्टर है, पावर अडेप्टर है। पावर पोर्ट, पावर अडेप्टर। तो ये दो ही आइटम निकले इस बॉक्स में से। तो जैसे मैंने आपको बताया पहले मेरे पास में ये था जो मैं पर्सनली यूज़ करता था एसर का, बट इट्स टाइम टू अपग्रेड नाउ। तो एक्चुअली होता क्या है, मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। और किसी भी लैपटॉप के जो मेन कंपोनेंट होते हैं वो 3 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है सबसे जो प्राइमरी होता है, वो होता है प्रोसेसर, जो कि प्रोसेसिंग करता है आपके जो डेटा इधर से उधर, उधर से इधर जो प्रोसेसिंग होती है वो प्रोसेसर ही करता है। जैसे हार्ड डिस्क से डेटा को रैम में लेके जाना, रैम से फिर आपका डिस्प्ले करना, मॉनिटर में लेके जाना, वो जितनी भी सब चीज़ें होती है वो आपका प्रोसेसर ही करता है। एक तरीके से इंटरनल जो काम करता है, चीज़ों को उधर से उधर इंटरचेंज करना, डेटा को ले जाना, ट्रांसफ़र करना, सब चीज़ जितना भी ज़्यादातर जो काम होता है वो प्रोसेसर ही करता है। उसके बाद फिर आता है आपका रैम। तो रैम बेसिकली एक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है और इसका काम क्या होता है कि जो आपका डिस्प्ले है या फिर जो आपका प्रोग्राम है उसे एग्जीक्यूट करना, और जितने भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है वो रैम में होता है एक्चुअली। तो उसे बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जो थर्ड मेन कंपोनेंट होता है, फिर कह सकते हैं कि फंडामेंटल कंपोनेंट, वो होता है हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क आपका जो होता है वो डेटा को स्टोर करने के लिए होता है। तो अगर आपके पास में बड़ी हार्ड डिस्क है, बड़ी मीन्स आपका जो हार्ड डिस्क है वो ज़्यादा कैपेसिटी से डेटा को स्टोर कर सकता है, टेराबाइट में है, या फिर उसकी जो GB है वो ज़्यादा है, तो वो भी अच्छा हो सकता है। वो भी आपके लिए अच्छा हो सकता है क्योंकि उसमें आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हो। पहला क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा लैपटॉप परचेज करना चाहिए और कौन सा लैपटॉप मेरे लिए बेस्ट रहेगा। तो इसके लिए मैं बीइंग एन IT प्रोफेशनल, मेरा एक क्वेश्चन रहेगा इसके लिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। क्योंकि अगर आपको पता है कि मेरी रिक्वायरमेंट ये है, मुझे ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन या ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर रन करना है, तो उसके बिहाफ पे डिसाइड करना बहुत आसान रहता है कि ठीक है भाई, मेरी रिक्वायरमेंट ये है और मुझे ये लैपटॉप लेना है। फिर दूसरी बात आती है रिक्वायरमेंट के अलावा आपका बजट कितना है। तो अगर आपके पास में कुछ बजट की लिमिट है और उस बजट की लिमिट के अकॉर्डिंग आपके जो पर्टिकुलर बजट का स्लॉट है
उस पर्टिकुलर स्लॉट में कुछ आपको अच्छा कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है तो आप उस तरीके से डिसाइड कर सकते हो। तो मेनली मैं बोलूँगा कि 2 पैरामीटर हो सकते हैं लैपटॉप की रिक्वायरमेंट को डिसाइड करने के लिए। पहला तो है आपके जो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के रिक्वायरमेंट या रिकमेंडेशंस क्या है, और दूसरा आपका बजट कितना है। तो अगर बजट की कोई लिमिट नहीं है फिर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग हायर कॉन्फ़िगरेशन का जो लैपटॉप है वो पिक करो मार्केट से, क्योंकि हायर कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप लेके ये बेनिफिट रहता है कि आपको अगर लंबे समय तक आप उसे चला सकते हो, यूज़ कर सकते हो। और कभी अगर आपको फ्यूचर में ऐसे सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है जिसमें आपको हार्डवेयर ज़्यादा चाहिए तो उस केस में भी वो यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी लैपटॉप ख़राब नहीं है मार्केट में, सभी ब्रांड अच्छी है। एक तो डिपेंड ये करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, और दूसरी जो बात आती है वो ये आती है कि आपका बजट कितना है। तो अगर हम बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन की किसी भी लैपटॉप के, उसमें मेनली जो ज़रूरी कंपोनेंट होते हैं वो मेन 3 कंपोनेंट होते हैं जिन्हें बोलते हैं फंडामेंटल कंपोनेंट। एक तो होती है रैम, एक होता है प्रोसेसर, एक होती है हार्ड डिस्क। तो ये 3 बहुत ही मेन कंपोनेंट होते हैं किसी भी लैपटॉप के। इसके अलावा जैसे आपका वेबकैम हो गया, आई डिटेक्शन हो गया, या फिर जितने भी फीचर्स है वो डिपेंड करता है कि लैपटॉप कौन सा ले रहे हो, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो सब चीज़ें। बट जो कंप्यूटर को रन करने के लिए जो बहुत ही बोलते हैं कि भाई फंडामेंटल कंपोनेंट है वो यही होता है, रैम, प्रोसेसर और हार्ड डिस्क। उसके अलावा तो काफ़ी सारे और भी कंपोनेंट उसमें हो सकते हैं, वो फिर यही डिपेंड करता है कि आप मार्केट से कौन सा पिक कर रहे हो। और उसके अलावा फिर बात करें यार कौन सी ब्रांड का ले, क्योंकि मार्केट में अगर हम लोग जाएंगे उसमें इतनी सारी ब्रांड, इतना सारा कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। ब्रांड जैसे लिनोवो हो गया, डेल हो गया, HP हो गया, आप कोई सी भी ले सकते हो, सभी ब्रांड अच्छी है। बट जो मेन थिंग होती है वो होती है कंपोनेंट। जैसे आप कंपोनेंट एंड कॉन्फ़िगरेशन वो कौन सा ले रहे हो, तो वो मैटर करता है एक्चुअली। क्योंकि जितनी ये सारी ब्रांड है और इनके सबके जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो उन्हें मैन्युफैक्चरिंग पार्ट सप्लाई करते हैं वो लगभग सबके सेम है, कॉमन है। तो अब यही बात आती है कि अगर आपको कम पैसे में अच्छा कॉन्फ़िगरेशन मिलता है तो आप अच्छा कॉन्फ़िगरेशन पे फोकस कीजिए, ना कि ब्रांड पे फोकस कीजिए। तो ब्रांड का इतना कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, कॉन्फ़िगरेशन का फ़र्क पड़ता है। अच्छे ब्रांड के साथ में जाने का फ़ायदा ये होता है कि भाई ठीक है अच्छे ब्रांड है, उनका सर्विस रेस्पॉन्स अच्छा रहता है। जैसे आपके लैपटॉप वारंटी में और कुछ ख़राबी आ गई उसमें, तो अच्छी ब्रांड अगर है तो उसका रेस्पॉन्स अच्छा रहेगा और वो आपको क्विकली ठीक करके दे देगी। थोड़ी ब्रांड इतनी अच्छी नहीं है तो उनका रेस्पॉन्स भी थोड़ा स्लो रहेगा और वो आपको हो सकता है उतनी अच्छी सर्विस ना दे। बट 1-2 साल तक तो ये सब चीज़ें वारंटी में रहती है और इतना कोई खास ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई 1-2 साल तक तो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम में ख़राब नहीं होता। 1-2 साल के बाद जब ख़राब होता है फिर आप उसे ज़रूरी नहीं कि उसी ब्रांड में लेके जाओ, फिर आप इसे कहीं भी लेके जा सकते हो और ठीक करा सकते हो। तो मेन क्वेश्चन अभी ये आता है कि कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए। तो मेनली 2 फैक्टर्स होते हैं इसे डिसाइड करने के लिए। एक तो होता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको सॉफ्टवेयर कौन सा रन करना है, एप्लीकेशन कौन सी रन करनी है, आपकी हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर रिकमेंडेशंस क्या है। दूसरा जो पैरामीटर जो मुझे लगता है हो सकता है कि बजट, आपका बजट कितना है। क्योंकि अगर आपके कोई बजट की प्रॉब्लम नहीं है फिर तो मैं कहूँगा कि आप हायर कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप खरीदें, क्योंकि हायर कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप लेके ये बेनिफिट रहेगा आपको फ्यूचर में। अगर आपको रिक्वायरमेंट आती है कि भाई हैवी कोई एप्लीकेशन है वो आपको अपने सिस्टम पे रन करनी है, तो उस केस में भी आप वो रन कर सकते हो, आपको अपग्रेडेशंस की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है कि भाई एप्लीकेशन बहुत बड़ी है और उसके लिए आपको रैम या फिर प्रोसेसर आपको हैवी चाहिए, मतलब हायर कॉन्फ़िगरेशन का चाहिए। हायर कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप अच्छा रहेगा अगर आपके पास में कोई बजट की लिमिट नहीं है। बट अगर आपके पास में बजट की लिमिट है उस केस में तो आप फिर ये देखिए कि भाई मेरे पास में इतना इसके लिए अमाउंट है और ये मार्केट में अवेलेबल ब्रांड्स हैं, इन ब्रांड में मुझे सबसे अच्छा कॉन्फ़िगरेशन कौन से वेंडर से मिल रहा है, फिर कौन सी कंपनी से मिल रहा है सबसे अच्छा कॉन्फ़िगरेशन, आप वो लैपटॉप पिक कीजिए। क्योंकि जितनी भी सारी ये ब्रांड होती है इनके जो अंदर के इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं ज़्यादातर और उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है इन सब की वो लगभग कॉमन ही है। तो इस ब्रांड से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, मेनली जो फ़र्क पड़ता है वो फ़र्क पड़ता है कॉन्फ़िगरेशन से। और किसी भी लैपटॉप के या फिर डेस्कटॉप के मेनली जो फंडामेंटल कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं रैम, प्रोसेसर और हार्ड डिस्क। बाकी और भी सारे कंपोनेंट होते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप लेना कौन सा चाहते हो। जैसे वेबकैम हो गया, फेस डिटेक्शन हो गया, आई डिटेक्शन हो गया, थंब डिटेक्शन हो गया, थंब स्कैनिंग हो गया। तो बहुत सारे फीचर होते हैं और भी, फिर वो अलग अलग रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि भाई रिक्वायरमेंट क्या है। आप देखिए कि आपका बजट कितना है और उस बजट में आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और फिर उसके अकॉर्डिंगली मार्केट में देखिए और फिर मार्केट में जो आपको लगता है कि हाँ इस वेंडर का ये अच्छा कॉन्फ़िगरेशन है, ये मुझे पिक करना चाहिए, तो वो पिक कर सकते हो।
बट हाँ, अगर कोई बजट की लिमिट नहीं है, फिर तो मार्केट में ऑफलाइन ऑनलाइन एंड नंबर्स ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल है। आप कोई सा भी पिक कर सकते हो, चाहे फिर उसमें डिफरेंट वैराइटीज़ है, आपको विंडोज़ में लेना है, मैक में लेना है, लिनक्स में लेना है, तो वो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है एक्चुअली। सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट लैपटॉप एंड डेस्कटॉप। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हो। आई विल रेस्पॉन्स ऑन दैट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।